अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर एक बार मैं हाज़िर हो गया हूँ छोटी सी वीडियो लेके, कुछ ज़रूरी मालूमात देने के लिए और कुछ खुशी का इज़हार करने के लिए, क्योंकि माशाअल्लाह अब पिछले एक दो दिन से हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला नताइज को सामने पेश करते जा रहे हैं। और कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि जो बेचारे बहकावे में, किसी की गलत फहमी में जो एफ़आईआर लिख दिए थे परेशान होने के हाल में, अब उनको भी समझ में आ गया कि सच क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि अल्लाह का वादा है, हक़ और बातिल वो सबके सामने ज़रूर लेके आते हैं। जैसे कि लोगों ने पहले तो एफ़आईआर करा दिए कुछ बदतमीज़ों के बोलने पर, बहकाने वालों के इसमें, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम जिहाद करते हैं। जिहाद का असल मतलब तो पता ही नहीं है, क्योंकि जिहाद वो होता है जो अल्लाह के दीन पे आँच आती है तो हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, या मुसलमान पे कोई आँच आती है, अल्लाह के नाम लेने पे कोई आँच आती है तो हम उसके अगेंस्ट में खड़े होते हैं, तब उसको जिहाद बोलते हैं। न कि ये जिहाद कि भाई एक मुसलमान औरत को फंसा कर उसके पीछे जो खड़े हुए तकरीबन 2 लाख इन्वेस्टर, जिसके तकरीबन 10 से 12 लाख लोग अफराद, घर के मेंबर सारे लोग परेशान, तो ये जिहाद नहीं है, ये फसाद है जी। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ते, क्योंकि अल्लाह का एक कुंबा है। जितने भी मुसलमान हैं, अल्लाह बोलते ये मेरी एक फैमिली है, कुंबा है, और एक को भी तकलीफ़ देना अल्लाह को बिल्कुल नागवार है। अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करते इस बात को। तो देखिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इतने दिन हो गए, तकरीबन अब सिर्फ 8 से 10 रोज़ बाकी है 3 महीने कंप्लीट होने को। अल्लाह के हुक्म से एक भी कोई ऐसी चीज़ आपा के ख़िलाफ़ नहीं मिली, नोयर आपा डॉक्टर आलिमा, उनके ख़िलाफ़ एक भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जहाँ पे उनको शर्मिंदगी या सर झुकाने का सामना करना पड़ा। छोटी सी मिसाल होती है ना, जैसे कि हम अक्सर बाइक चलाते हैं और अगर जिस दिन हमने हेलमेट नहीं पहने और गलती से सामने हवलदार दिख जाता है और हम कभी आ जाती है, अरे यार अब क्या पूछेगा, क्या बोलेगा, क्या जवाब देंगे, क्या एक्सक्यूज़ देंगे उसको। क्यों? क्योंकि हम उस वक्त गलत होते हैं। हमारी सेफ्टी के लिए हेलमेट होता है, लेकिन हम उस वक्त गलत होते हैं, तो हमको भी ये नहीं समझ में आता है कि अब क्या जवाब देंगे, कितने बहाने बना देते। अब आपा को देख लो, इतना माशाल्लाह बड़ा बिज़नेस, इतने सालों का बिज़नेस, इतने लाखों करोड़ों का टर्नओवर, यहाँ से वहाँ से ये सब होना, और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा कि जब उनको अंदर डाला गया, लेकिन सच सच होता है। उन्होंने डट के मुकाबला किया अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि वो औरत सच्ची, नेक, पाकदामन है, जो इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो उनको तो कोई डरने की बात ही नहीं, क्योंकि वो फ़ी सबीलिल्लाह काम करते हैं और ये सबको वाज़ेह हो चुका है। तो जितने भी सवालात हज़ारों पुलिसों के बीच में, जजों के सामने, इतने 2.5-3 महीना तकरीबन होने को आ रहा है, और वो माशाल्लाह डट के जवाब दे रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि वो माशाल्लाह सही है, उनका काम सही है, उनका काम करने का अंदाज़ सही है, उनकी नीयत सही है ना। इतने साल से जो माशाल्लाह चला बिज़नेस, लोगों को मुनाफे वगैरह मिले, वो सब सही है, सारे ऑन रिकॉर्ड पे डिटेल है। फिर उनको क्या डरने की बात थी? डर तो वो थे, डरना तो उनको चाहिए, डरते वो है जिसके पास कोई लिखत में नहीं है, कोई राइटिंग में नहीं है। अरे अब क्या होगा, मेरे को ये सवाल पूछा जाएगा, मैं इसका क्या जवाब दूंगा, इसका क्या जवाब दूंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शी वॉज ऑलवेज एवरीथिंग इन राइटिंग, सारी चीज़ें उनके पास मौजूद है। इसलिए उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले भी बयान दिए, बोले थे उन्होंने कि आप सब बराबर जवाब दे रहे हैं, इतना आपके ऊपर ये इल्ज़ाम था, ये इल्ज़ाम था। तो बोले मुझे कोई डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट को इतना टैक्स दे रही हूँ, और टैक्स पे करना ये आपस खुद में ही इतनी बड़ी बात होती है कि उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट को ऑफिशियली जो पेमेंट जानी है वो जा रही है, ख़त्म है। ये तो कुछ हम सब जानते हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं कि कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए, नाजायज़ फ़ायदे के लिए, चाहे नाम का बोलो या शोहरत के लिए बोलो, हाँ, उन्होंने ऐसा गेम खेले और एक मासूम औरत को उसके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए और बिहाइंड द बार, जेल के अंदर, मतलब कानून से जूझने के लिए छोड़ दिए। ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ की शराफत है। अरे आपको जो भी पर्सनल होता, आप अकेले में साइड में बाहर मामला निपटाते, कुछ भी बात होती। वो एक औरत को टारगेट नहीं किए इन्होंने, तकरीबन 10 से 12 लाख लोग
जिसमें मासूम बच्चे, बूढ़े, औरत, है ना, कई माजूर लोग हैं, उन सब के परेशान किए लोगों ने। और अल्लाह बड़े इंसाफ करने वाले हैं, इनको अपनी किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, अल्लाह छोड़ेंगे नहीं, देर सवेर, लेकिन अल्लाह बड़े इंसाफ वाले हैं और वो अपना इंसाफ करके रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो 2 दिन से बातें आई कि गलती से जिसने एफआईआर कर दिए थे, आप उनको भी बेचारे शर्मिंदगी है, हम उनके एहसास समझते हैं, उनकी तकलीफ़ को हम भी समझते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी परेशान हो जाता है, और अगर कोई गलत रास्ता बताने वाला या गलत बोलते ना डायरेक्शन में देने वाला, खुद अपने फ़ायदे की सोचने वाला, अगर ऐसे लोग मिल जाते हैं तो उसमें फिर ये होता है कि आदमी बहक जाता है, अरे यार कैसे भी करूं, मेरी इतनी बड़ी अमाउंट है, मुझे कोई तो सपोर्ट कर रहा है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कौन सही है कुछ गलत है उस वक्त। लेकिन क्या होता है, आदमी बहकावे में आके और फिर वो कदम ऐसे उठाते हैं जो नहीं उठाना चाहिए। हम भी उनकी तकलीफ़ को समझते हैं, मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि भाई हम भी समझते हैं कि भाई कौन सच है कौन गलत है। अब जैसे भी है, देर सवेर इनको भी समझ में आ गई, और मुझे तो अल्लाह से उम्मीद है और दुआ है अल्लाह से कि सारे जो बेचारे परेशान होकर एफआईआर जो लिखे हैं वो भी आएंगे सामने, और अपना जो है गलती जो हुई है किसी के बहकावे भड़कावे में आने के बाद में वो इजहार करेंगे, ताकि हमें भी लगेगा नहीं ये हम एक है, हम सारे मुसलमान एक है, और हम सारे इन्वेस्टर एक है, हमारी कंपनी एक थी, एक फैमिली। आप हमेशा बोलती है ये फैमिली है, और ये फैमिली है, ये हमेशा रहेगी, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और बाहर वाले कितना भी कुछ भी बोल देवे, लेकिन उससे कोई फर्क, हम ये देख रहे हैं ना हमारे सामने कि भाई जिसने भी एफआईआर करा है, आज वो 2 महीना 3 महीना होने को आ गए, 1 रुपया उनको मिला नहीं है, बल्कि उल्टे परेशान है कि अरे अब मामला क्लियर हो जाएगा, फिर हमको तो कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, जब भी हमारा कोई सपोर्टर नहीं रहेगा। ये जितने भी बहकाने वाले हो तो सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी मन पड़ेगा अरे यार दूध का दूध पानी का पानी हो गया, अब क्या करेंगे, तो वो तो सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बेचारे जो फंस गए एफआईआर करके वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो मेरी अपील है ये लोगों के साथ में जिसने एफआईआर नहीं किए, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सब्र करो, इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और अल्लाह ने इसका मुजाहरा भी कर दिया कि आपा हर वक्त जिस जगह पे गए माशाअल्लाह उनका क्लीन चिट मिलती गई, और अभी इंशाल्लाह 8-10 दिन है वो भी क्लियर हो जाएगा। और हमारी सब लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह तो 70 मौत से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो किसी न किसी की दुआ ज़रूर कबूल होंगी, अल्लाह ताला बाइज़्ज़त आपा को बरी कर देंगे। और उन्होंने कहा अभी भी 2 दिन पहले जो हमने देखे उनका वीडियो कि मैं जैसे बाहर आऊँगी अकाउंट मेरे डिफ्रीज़ हो जाएंगे, खुल जाएंगे, तो फिर मैं सबके पेमेंट देना शुरू कर दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो इसके बारे में बिल्कुल टेंशन न रखें। और जो भाई अभी भी परेशान है, देखो हम एक फ़ैमिली बोलते हैं तो हम ज़रूर एक फ़ैमिली है। तो जिसने एफआईआर लिखा दिए है बहकावे में आके, वो भी अपने कुछ ऐसे अच्छे कदम उठा ले, जैसे अभी शमीम भाई ने किए और दूसरे भाई ने भी किए। कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। तो क्या हुआ, खाली आप बर्तन होते आवाज़ खनखनाती आवाज़ आती है, ऊंच नीच होती रहती है, धूप छाँव लगी रहती है, अच्छा बुरा होता है। तो आप लोग अगर बहक गए थे कोई मसला नहीं है, कम फॉरवर्ड सामने आइए, अपना इजहार दीजिए कि ऐसा हुआ जो भी हुआ था, और हम वापस से हम अपनी फैमिली में आना चाहते हैं, आप मोस्ट वेलकम है। ताकि क्या होगा, इससे जो गैर लोग जो नाकामी मंसूबे बनाते हैं, जो भड़कावे का काम करते हैं, जो अब फिर भी अभी एक नया मुद्दा उन्होंने लिखा है टेररिस्ट, अल्लाह हिफाजत करे ऐसे लोगों का, क्या हशर होगा कि भाई एक औरत को अगर भाई उनकी चालें कामयाब नहीं हुई तो आज ये है कि भाई उनको टेररिस्ट का भी साथ में जोड़ दिए। अरे थोड़ा तो अल्लाह का खौफ करो यार। एक झटका आएगा और अगले 4 से 6 घंटे के अंदर कब्र में जाएंगे, वहाँ 3 सवाल के जवाब देने हैं, और सारी पिक्चर पूरी रील सामने आ जाएंगी कि तुमने किसके साथ क्या सलूक किए थे। एक लाचार औरत जो मासूम है, जो नेक है, अपने फ़ायदे के लिए आप इसको मतलब यहाँ तक के बोल दिए कि भाई ये टेररिस्ट का पैसा लेन देन करते हैं। अरे अल्लाह का थोड़ा तो खौफ करो। अगर आप मुसलमान हैं तो हमको तो ये सोचना है कि भाई ये कुछ दिनों की ज़िंदगी है, यहाँ पानी के बुलबुले की बोलते गारंटी होती है, इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कब हम यहाँ से चले जाए, और जाके क्या हम अल्लाह को, अल्लाह के नबी को, प्यारे नबी जी को मुंह दिखाएंगे कि क्या हमने ये ऐसा अमल करके आए कि इतने लोगों को परेशान कर दिए। और वो परेशानी ऐसी नहीं हो, तो कंटिन्यू कब से चल रही है, 3, 4, 6, 7, 8 महीने से परेशान हो रहे।
तो किसकी कैसे कैसे मजबूरियों का हम ज़रिया बन गया है, ये दिखाएंगे हशर में क्या होगा। अल्लाह हिफाजत करे। तो इसके लिए भाई, जो भाई बहन जिन्होंने अभी तक FIR भी कर दिए हैं, डोंट वरी, अल्लाह पे भरोसा रखो और कम फॉरवर्ड, जैसे आके इजहार करो कि हमसे गलती हो गई है, हम भी आपा के साथ में है, कुछ लोगों के बहकावे में आके हमने कदम उठाए थे। अल्लाह हमको भी, बोलते ना सुबह का भोला शाम को आएगा, उसको भोला नहीं बोलते, क्योंकि हमें भी आपसे उतनी ही हमदर्दी है जितने हमारे साथ में खड़े हुए लोगों के जिन्होंने अभी तक FIR नहीं कराए थे। क्यों? क्योंकि आप भी हमारे माँ बहन बेटी है ना, आप भी हमारे ही एक फैमिली का हिस्सा हो, तो हमें भी उतनी तकलीफ़ होती है जितनी की तकलीफ़ आपको हुई। तो इसके लिए जो है आप आइए, और जो आ चुके हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इससे क्या होता है, लोगों को समझ में आता है कि फ़ैक्ट क्या है, हकीकत क्या है, कौन कितने सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है ना, कि किस किस वजह पे लोगों ने बोल के धोखे में FIR करवाया है। अल्लाह बड़े इंसाफ वाले हैं और वो सारा इंसाफ करेंगे जी। तो अभी भी यही है, कुछ ज़्यादा वक्त अभी बचा नहीं है इंशाअल्लाह ताला। बस अभी 8 से 10 दिन में जो फाइनल सुनवाई होगी और एकदम क्लीन चिट मिलके आप हमारी इंशाअल्लाह बाहर आ जाएंगे, अपने उनका बिज़नेस फिर से शुरू होगा। और मुझे पूरा भरोसा है अल्लाह की ज़ात पे, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि तुमने अगर अपने मालों के ज़कात दे दिए हैं तो यहाँ तक कि आग भी तुम्हारे माल को छू नहीं सकती। आग जो कि जलाने का काम करती है, लेकिन वो भी छू नहीं सकेगी, क्योंकि अल्लाह ने उसका ज़िम्मा लिया है कि तुमने अपनी ज़कात टाइम पे दिए हो, तुमने हलाल कमाए हो। तो इसके लिए अल्लाह ताला जो है कभी ज़ाया नहीं करेगा, कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर मिलेगा। और फिर ये इंशाअल्लाह कंपनी फिर से खड़ी हो जाएगी। और हम आपा के साथ में पहले भी थे, अब भी है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमारी बाजी, हमारी आपा वो माशाअल्लाह दीनदार है, और हर दीनदार को अल्लाह ताला आज़माते हैं ऐसों की वजह से। और हमारी आपा माशाअल्लाह बड़े खड़े उतरे अपने आजमाइश में। अल्लाह उनको और मज़ीद तरक्की दे, हमारी कंपनी में और तरक्की दे, और जितने लोग जुड़े हुए हैं अल्लाह उनके खैर व आफ़ियत का मामला करे, और उनके भी जो बेनिफिट है शुरू हो जाए, ज़िंदगियाँ लोगों की फिर से रुकी हुई ज़िंदगी जो है चलनी शुरू हो जाए। अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत को, किसी की भी सच्चाई को वेस्ट नहीं करेंगे, रायगा नहीं जाने देंगे। ये हमारे अल्लाह का वादा है कि तुम सब्र करो और सब्र करने वालों के साथ मैं हूँ। यानी अल्लाह जिसके साथ में है तो दुनिया, ये जितने भी है ना बहकाने वाले, इनकी क्या औकात है। एक झटके के खाली बोलते ना ये है, फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी। तो अल्लाह हमारे साथ है। तो मैं सारे लोगों से फिर वापस अपील करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने अभी तक FIR नहीं किए, अल्हम्दुलिल्लाह, और जिन्होंने किए और वो वापस कम फॉरवर्ड हो रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भले सुबह का बोला शाम को आया तो उसे बोला नहीं बोलते। इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। हम एक है, हम एक रहेंगे इंशाअल्लाह। ये हलाल जो बिज़नेस है ये क़यामत की सुबह तक ज़रूर ज़रूर अल्लाह चलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हराम की कोई लेना देना नहीं है। माशाअल्लाह दीन के मामले में अल्लाह ताला सपोर्ट करते हैं, करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारी कंपनी फिर से वही परवानगी चढ़ेगी, और हमारी आपा को फिर वही कॉन्फिडेंस जो पहले था अब भी है और रहेगा हमारे फैमिली के ऊपर। इंशाअल्लाह हम उस पर ज़रूर खरे उतरेंगे। आपा आप बिल्कुल मत घबराना, आपा के घर वाले आप लोग बिल्कुल मत घबराना। मैं आपका भाई बेटा, हमारे घर वाले और जितने हीरा ग्रुप के फैमिली जितने लोग हैं, ये सारे के सारे आप तमाम लोगों के साथ में है। हमारी यूनिटी है। एक कहावत है ना इंग्लिश में, यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ। यूनिटी एक ऐसी होती है कि अगर अगर एक उंगली सिंगल होती है तो उसकी कोई वजूद ताकत नहीं होता, लेकिन अगर यही चीज़ एक मुट्ठी बन जाती है, 5 उंगलियाँ एक जैसे मिल जाती है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ और पावर नज़र आता है। ये हम बचपन से सुनते आते हैं, तो ये आज भी इंशाअल्लाह वही होगा। तो इसके लिए कोई भी इन्वेस्टर, मेरे माँ भाई बहन बुज़ुर्ग, बिल्कुल पैनिक मत होना, बिल्कुल टेंशन मत रखना। अल्लाह पे जैसे हमने अभी तक भरोसा किए हैं वैसा ही करना, इसका अल्लाह अजर भी देंगे और हमारी ही कामयाबी होगी। और जितने बातिल है और जितने जो फसादात वाले हैं, जो जिहाद का बोलते हैं, अल्लाह उनका हिसाब बराबर करेगा। हमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसी बात पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सब लोगों की तरफ देखते हुए, मासूम बुज़ुर्ग और जितने भी परेशान हाल है, सबकी परेशानी को देखते हुए हमारी आपा को जल्द से जल्द बाइज़्ज़त
बरी करे और उनको फिर से अपने कारोबार में हलाल मुनाफे वाले बिज़नेस में, जहाँ पे लोगों का हलाल बिज़नेस काम आ रही थी, उसमें और तरक्की दे और बढ़ोतरी दे, हर परेशानियों से दूर करे और जितने लोग हमारी फैमिली है सबको अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। और बस इसी के साथ मैं बात ख़त्म करता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।